ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे भगवान राम के देह त्यागने के वक्त उनके अंतिम शब्द क्या थे। शव यात्रा में बोला जाता है राम नाम सत्य है। ये क्यों बोला जाता है? जब भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था, लोगों की मृत्यु तो उससे पहले भी होती थी, तो उस वक्त शव यात्रा के दौरान क्या बोला जाता था? श्री रामायण का अंतिम ज्ञान क्या है? क्या राम के वंशज आज भी जिंदा हैं और उनका नाम क्या है? भगवान राम की कितनी बहनें थी? आज हम कुछ ऐसे सवालों पर आपसे बात करेंगे। राम नाम का अर्थ संपूर्ण ब्रह्मांड से है। देह त्यागने के वक्त भगवान श्री राम के अंतिम शब्द थे राम रामाय नमः। राम रामाय सत्यम अस्ति। इसका अर्थ है अपने राम के चरण स्पर्श नहीं, उनकी आराधना करो जो आपके राम के भी राम हैं। राम के राम सत्य हैं। भगवान राम का पूरा नाम दशरथ राघव है। भगवान राम का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें सरयू नदी में जल समाधि ली थी और विष्णु लोक को प्रस्थान कर गए थे। जब भगवान श्री राम जल समाधि ले रहे थे तो उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और उनके साथ हनुमान जी, सुग्रीव आदि कई महान आत्माएं वहां पर मौजूद थी। शव यात्रा में राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है? और जब भगवान श्री राम नहीं थे, मृत्यु तो उस वक्त भी लोगों की होती थी, तो उस वक्त क्या बोला जाता था? आज उनके बाद तो बोला जाता है कि राम नाम सत्य है, लेकिन उनसे पहले क्या बोला जाता था? भगवान राम के जन्म से पहले भी राम थे, इसलिए पहले भी शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य ही बोला जाता था। इसका मतलब यह है कि राम का नाम ही सत्य है। आपने जो अब तक जो मृतक है उसको याद दिलाया जाता है कि अब तक आपने जो जीवन जिया है वो शून्य था, लेकिन केवल राम का नाम ही सत्य है। मरने उपरांत शव यात्रा को नेगेटिविटी घेर लेती है, जैसे भूत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, ब्रह्म राक्षस आदि, और ये सब शव से दूर पलायन कर जाते हैं। यह शब्द केवल मृतक को ही नहीं सुनाया जाता, उसके साथ जो उसके परिजन चलते हैं, ये उनके लिए भी संदेश होता है कि राम का नाम ही सत्य है। आप जो जीवन जी रहे हो वो शून्य है, क्योंकि जब अंतिम संस्कार के बाद लोग अपने घरों में लौटते हैं तो उसी मोह माया में फिर लिप्त हो जाते हैं। तो उनके लिए भी ये संदेश है कि राम नाम सत्य है, क्योंकि कर्म ही साथ जाते हैं। कर्म भगवान श्री राम की तरह अमर हैं, इसलिए जीवन में रहते हुए अच्छे कर्म करने चाहिए। इसका एक कारण ये भी है कि जब हम राम नाम सत्य बोलते हैं तो जो दूसरे लोग हैं उनको ये सुनाई पड़ता है कि शव यात्रा आ रही है, इसलिए उनको ये संदेश होता है कि रास्ता छोड़ दें, क्योंकि शव यात्रा को रोकना अशुभ माना गया है। इसलिए शव यात्रा घर से निकलने के बाद शमशान तक लगातार चलती रहती है। और एक कारण यह भी है कि हमारे कुछ अंग सक्रिय होते हैं, जिनमें कान भी एक हमारा अंग है। इसलिए अंतिम समय में अमृत रूपी राम का नाम लिया जाता है, जिससे यह शब्द मृतक के कान में जाए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। क्या भगवान श्री राम के वंशज आज भी जिंदा हैं? माना जाता है कि जयपुर राजघराना भगवान राम के वंशज हैं। जयपुर की पूर्व रानी पद्मिनी देवी ने यह दावा किया था कि उनका परिवार भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। यहां तक कि राजस्थान की राजकुमारी दिया ने कोर्ट में इस बात को सिद्ध कर दिया था कि वो राम जी के वंशज हैं। रायबरेली के रहने वाले लोकेंद्र सिंह कालबी
खुद को राजा और राजा रामचंद्र के वंशज बताते हैं और उनका ये दावा है कि उनके पास भगवान राम के वंशज होने के सबूत हैं। शत्रुघ्न जी के वंशज भारत के कई राज्यों में रहते हैं। ये वैदिक ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अंशभूत परिवारों में पाए जाते हैं। अयोध्या जिले के जनौरा में एक बस्ती है जिसमें केवल क्षत्रिय परिवार ही रहते हैं। ये लोग अपने को सूर्यवंशी ठाकुर कहते हैं और अपने को भगवान राम के वंशज मानते हैं और माना जाता है कि वर्तमान में सिसोदिया, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, वैशला और गहलोत ये राजपूत वंश हैं और वो सभी प्रभु श्री राम के वंशज हैं। ये उनकी वर्तमान पीढ़ी है और जो आज भी जिंदा है। श्री रामायण का अंतिम ज्ञान क्या है? देखिए, भगवान श्री राम का मन अत्यंत पवित्र था। सभी मनुष्य भगवान श्री राम जी की तरह सोच रखने वाले बने। राजधर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करना, पति के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखना, अपने से छोटे को प्रेम और सम्मान देना, गुरु का आदर करना, भाइयों से प्रेम करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना। श्री रामायण जी में दोस्त ने अपने दोस्त को संकट से निकाला। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री की पहचान संकट काल में ही होती है। व्यवसाय करने वाले को धन, भिखारी को सम्मान, लोभी को यश, व्यभिचारी को सद्गति कभी नहीं मिल सकती। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह सभी मनुष्य बने। मुझे श्री रामायण का यही अंतिम ज्ञान लगता है। भगवान श्री राम की कितनी बहनें थी? देखिए, भगवान श्री राम की एक बहन थी जिसका नाम था शांता। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी और एक पत्नी का नाम था देवी कुशल्या। शांता देवी कुशल्या और राजा दशरथ की बेटी थी। देवी शांता भगवान राम से बड़ी थी। ऐसा माना जाता है कि देवी शांता को कुशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी ने गोद लिया था। शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से हुआ था। ऋषि श्रृंग ने ही राजा दशरथ के यहाँ पुत्र प्राप्ति का यज्ञ किया था। मान्यता है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ऋषि श्रृंग का मंदिर है। यहाँ ऋषि श्रृंग और राम की बहन शांता की भी पूजा की जाती है। बहुत से लोगों ने देवी शांता का नाम नहीं सुना होगा। उसका कारण है, वंशावलियों में स्त्रियों का नाम तभी आता है जब उससे जुड़ी हुई कोई प्रसिद्ध घटना हुई हो, वरना स्त्रियों का नाम वंशावली में नहीं दिया जाता। ये आज भी प्रथा है। माना जाता है कि देवी शांता का नाम हरिवंश पुराण में व विष्णु पुराण में दर्ज है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि श्रृंग और शांता का वंश आगे चलकर सेंगर राजपूत बना। आज भी सेंगर राजपूत ही हैं, जिन्हें ऋषिवंशी राजपूत कहा जाता है। कुल्लू भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। वैसे तो भगवान राम के बारे में बताने को बहुत कुछ है, लेकिन आज की इस जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।